उत्तर प्रदेश में चंपापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सुबह की पहली किरणों के साथ ही जिंदगी की भागा दौड़ी शुरू हो जाती थी। मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियों की आवाज और बच्चों की किलकारियां पूरे गांव में गूंज उठती थी। वही गांव के बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़ था। उसके नीचे एक बूढ़ी अम्मा बैठा करती थी। सफेद बाल, ममता से भरी प्यारी प्यारी आंखें और होठों पर हर वक्त कोई नई कहानी। तभी वहां मीना आती है। अम्मा अम्मा, हमें कोई कहानी सुनाओ ना। अरे वाह, तुम सब फिर आ गए। अच्छा बैठो, सब बैठो। आज मैं तुम्हें हमारे गांव की एक पुरानी कहानी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले की बात है। हमारा गांव सूखे से जूझ रहा था। बारिश नहीं होती थी और हमारा गांव सूखे पड़े रहते थे। किसान परेशान रहता था, औरतें उदास रहती थी और बच्चे भूखे रहते थे। गांव की इस मुश्किल घड़ी में मीरा शहर से पढ़ाई करके लौटी थी। हे भगवान, अब तो हमारी फसल भी सूख गई। अब हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? अब तो लगता है हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा और शहर जाना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चों का भरण पोषण हो सके। बिल्कुल नहीं, किसी को भी गांव छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई गांव छोड़कर नहीं जाएगा। हम सब अगर मिलकर मेहनत करें तो इस धरती को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। अगर सब साथ मिलकर काम करें तो किसी भी मुसीबत का हल निकाला जा सकता है। इसलिए कोई गांव छोड़कर नहीं जाएगा। अरे बिटिया, तुम्हारा बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिना पानी के खेत हरे कैसे होंगे? हाँ जी चाचा जी, हम तालाब खुदवाएंगे, बारिश का पानी रोकेंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे। अगर सब साथ दें तो यह मुमकिन हो सकता है। चाचा जी, अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हम अपने खेत को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। मीरा के नेतृत्व में गांव वाले जुट गए। किसी ने कुदाल उठाए तो किसी ने पौधा लगाया और बच्चों ने भी पानी देकर काफी मदद किया था। वाओ, ये कितना सुंदर है। अम्मा देखो ना, मैंने नीम का पौधा लगाया है। शाबाश बेटा, तुमने बहुत ही प्यारा पौधा लगाया है। और बेटा पता है, यही पौधा कल हमारी सांसों का सहारा बनेंगे। हाँ। देखते देखते कुछ ही महीने बाद तालाब में पानी भर गया। पौधे हरे होने लगे और खेतों में नई जान आ गई। गांव की जिंदगी बदलने लगी। अरे देखो, सब देखो, गेहूं की बालियां कितनी सुंदर लहरा रही है। अरे वाह, अब हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हे भोलेनाथ। आखिरकार गांव वालों की मेहनत रंग लाई। फसल काटने के बाद सारे गांव वालों ने एक साथ मिलकर खुशियां मनाया। मेहनत से हरियाली आई, गाँव में खुशहाली छाई। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, हमारे गांव की है। जब हम साथ होते हैं तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती है। अम्मा, तो गांव बचा क्योंकि सबने मिलकर मेहनत की। हाँ बेटा, जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो कठिन से कठिन हालात बदल जाते हैं। यही तो गांव की ताकत होती है। और इस तरह चंपापुर ने सीखा कि लगन से किया गया मेहनत, सच्ची समृद्धि और एकता से किसी भी मुसीबतों का सामना किया जा सकता है। अम्मा की कहानियाँ आज भी बच्चों को सिखाती है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हर सूखा खेत फिर से हरा भरा हो सकता है। हर आंगन में खुशियाँ लौट सकती हैं। बच्चों, याद रखना, मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं और एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं।